Hello बच्चों, let's see the question in the figure. The net electric flux through the area A is phi equals E dot A when the system is in air. On immersing the system in water, the net electric flux through the area A becomes 0, B remains the same, C increases and D decreases. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept. And here the key concept will be given as electric flux, which is given as phi equals E dot A. और साथ में हमें ये भी ध्यान रखना है इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इन द प्रेजेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी जब हम किसी भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है उस पे पोलराइजेशन की कंडीशन अकर हो जाती है। पोलराइजेशन का मतलब ये होता है यहाँ पे जब हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो इसमें यहाँ पे डाइपोल जनरेट हो जाते हैं। इस प्रोसेस को हम यहाँ पे पोलराइजेशन का नाम देते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे फ्लक्स दे रखा है E डॉट A के बराबर थ्रू दिस पर्टिकुलर एरिया। नाउ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास जो फ्लक्स की वैल्यू गिवन है इट इज E डॉट A। इस पूरे सिस्टम को अगर हम यहाँ पे वाटर में इंसर्ट कर देते हैं तो हमें ये बताना है फ्लक्स थ्रू द एरिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। नाउ वी नो दैट जो वाटर होता है इट इज मेड बाय हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इसमें हमारे पास जो ऑक्सीजन होता है इसका एक एटम हाइड्रोजन के दो एटम के साथ यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। इसमें पार्शियली नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाता है ऑक्सीजन के ऊपर और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज हमें देखने को मिलता है। नाउ जब भी हम इसको यहाँ पे वाटर में इंसर्ट करेंगे इस पूरे सिस्टम को तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी वजह से जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे ये यहाँ पे पोलराइज हो जाएंगे। यानी सपोज हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमने इस तरीके से अप्लाई किया है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, दिस वन इज द नेगेटिव। जब हम इसमें यहाँ पे डाइपोल या हम कह सकते हैं वाटर को प्लेस करेंगे तो जो नेगेटिव चार्ज होगा वो हमारे पास यानी ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल इस ओर इंडिकेट हो जाएंगे और हाइड्रोजन इस डायरेक्शन में यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। नाउ यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमारे पास इस तरीके से एक साइड नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, दूसरी साइड यहाँ पे पूरी तरीके से पॉजिटिव चार्ज अपने आप को शिफ्ट कर देगा। तो इस शिफ्टिंग की वजह से यहाँ पे हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगा जिसकी जो डायरेक्शन होगी ये हमारे पास ओरिजिनल फील्ड के जस्ट अपोजिट होगी। यानी अगर ओरिजिनल फील्ड इस डायरेक्शन में था तो इसके जस्ट अपोजिट E डैश यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगा, जिसकी वजह से जो नेट फील्ड की बात अगर हम करेंगे दैट विल बी गिवन है E माइनस E डैश। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये हमारे पास यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगा और अगर ये रिड्यूस हो जाएगा तो उसकी वजह से जो फ्लक्स हमें देखने को मिलेगा दैट इज E डॉट A। यहाँ पे भी हमें रिडक्शन देखने को मिलेगा। सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन अगर हम बात करें अगर हम इस पूरे सिस्टम को वाटर में इंसर्ट कर देंगे द नेट फ्लक्स थ्रू द एरिया विल डिक्रीजेस। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। होप ऑल यू अंडरस्टूड इट। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।